जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है पेमेंट वाउचर। जैसा इसका नाम ही है पेमेंट। पेमेंट का मतलब अगर हम किसी को भी पैसा दे रहे हैं तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? पेमेंट वाउचर में। देखिए दे रखा है, दिस वाउचर इज यूज्ड फॉर रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट मेड थ्रू बैंक एंड कैश। देखिए, हम किसी भी माध्यम से पेमेंट करें, या तो प्रभाव हमारे बैंक पर पड़ता है या फिर कैश से पड़ता है। बात समझ आया? हमने एटीएम से पेमेंट किसी को किया तो भी बैंक पे प्रभाव पड़ा, चेक से पेमेंट किया तो भी प्रभाव किस पर पड़ेगा? बैंक से। भाई चेक से पेमेंट करेंगे, खाता बैंक से ही तो कटेगा, बैंक के बैलेंस पर भी तो प्रभाव पड़ेगा। हम यूपीआई करेंगे तो भी बैंक पर प्रभाव पड़ेगा। तो हम किसी भी माध्यम से अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो प्रभाव किस पर पड़ना है? हमारे बैंक पर। हम किसी भी माध्यम से अगर पेमेंट करेंगे तो प्रभाव हमारा किस पर पड़ेगा? हमारे बैंक अकाउंट पर। ठीक, तो वही लिखा है, जब हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को पैसा देते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। हम चाहे कैश में पेमेंट दें या फिर बैंक से दें, अगर किसी भी पार्टी को हम पैसा देंगे तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में प्रायः दो कंडीशन में पेमेंट करते हैं। पहला, जब सप्लायर से उधार माल खरीदा हो। अगर किसी सप्लायर से हमने उधार माल खरीदा है उसके लिए हम पेमेंट देते हैं। और दूसरा, ऑफिस एक्सपेंस जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, स्टेशनरी हो गया, बिजली का बिल हो गया, इन सब के लिए पेमेंट करते हैं। बस में आ रहा ना? यानी पेमेंट देने का दो ही पर्पज हो सकता है, या तो हमने अपने सप्लायर से उधार में गुड्स खरीदा हो, अब उसका डेट आ गया पैसा देने का, तब उसको पैसा देते हैं। या हमारे बिजनेस के जो खर्चे हैं, जैसे सैलरी है, रेंट है, स्टेशनरी है, बिजली का बिल है, कमीशन है, इस तरह के खर्चों के लिए हम पेमेंट करते हैं। दोनों ही कंडीशन में हम ट्रांजैक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे हम कैश पेमेंट करें या फिर बैंक से। ठीक, चाहे उधार खरीदा हो उसके लिए पेमेंट करें या बिजनेस के खर्चों के लिए पेमेंट करें, दोनों ही कंडीशन में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यह पेमेंट वाउचर दो मोड में काम करता है। एक है हमारा डबल एंट्री मोड और दूसरा है हमारा सिंगल एंट्री मोड। एक हमारा डबल एंट्री मोड होता है, दूसरा हमारा सिंगल एंट्री मोड होता है। अब देखिए, वाउचर का ओपन कैसे करेंगे? हमने कंट्रोल के साथ F3 बटन प्रेस किया, पुरानी कंपनी को हमने डिलीट कर दिया और हमने नई कंपनी अपना ओपन कर लिया। अब हमें क्या करना है? वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद F5 बटन दबाएंगे तो पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही हम चेंज मोड पर जाएंगे हमको दो मोड दिखाएगा, एक डबल एंट्री, दूसरा सिंगल एंट्री। तो पहले डबल एंट्री मोड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए ट्रांजेक्शन हमारा क्या है। एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड ₹50,000, 50,000 का पेमेंट किया गया एज सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी देने के लिए, थ्रू एसबीआई करंट अकाउंट चेक। हम एसबीआई के करंट अकाउंट के चेक से पेमेंट किए। बात समझ आया? हमने 50,000 का एक चेक बनाया और वो चेक किसके लिए बनाया? स्टाफ को सैलरी देने के लिए। तो सैलरी बिजनेस का कहीं ना कहीं क्या है? खर्च है। सैलरी बिजनेस का कहीं ना कहीं क्या है? खर्च है। इसलिए खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग यहाँ पेमेंट का एंट्री करेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर सैलरी क्या है? बिजनेस का खर्च है, और नॉमिनल अकाउंट के नियम के अनुसार सभी खर्चों को करते हैं डेबिट, इसलिए सैलरी के अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। दूसरा चीज, हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक हमारा पैसा देने वाला है। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, देने वाला है, और देने वाले को करेंगे हम लोग क्रेडिट। देने वाले को करेंगे क्रेडिट। बस में आया?
सैलरी बिजनेस के लिए खर्च है, खर्चों को करते हैं डेबिट, इसलिए हम यहाँ पे सैलरी को करेंगे डेबिट। और बैंक पैसा देने वाला है, देने वाला होता है क्रेडिट, इसलिए हम इसको यहाँ पे करेंगे क्रेडिट। बात समझ में आ रहा ना? हम सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, सैलरी बिजनेस के लिए खर्च है, और हम यहाँ पे खर्चों को करते हैं डेबिट, इसलिए हम यहाँ पे खर्चों को कर देंगे यहाँ पे डेबिट। और बैंक के माध्यम से हम पेमेंट दे रहे हैं, तो बैंक यहाँ पे देने वाला है और देने वाला होता है क्रेडिट, इसलिए बैंक को हम करेंगे क्रेडिट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाउचर में आ जाएंगे, और बाउचर में यहाँ पे डेबिट ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट किसको करना है, सैलरी को। तो हम एक लेजर बनाएंगे सैलरी टू स्टाफ, ठीक है, हम एक लेजर बनाएंगे सैलरी टू स्टाफ। तो लेजर बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ अल्ट सी से बटन इस्तेमाल करना, और यहाँ लिख देंगे सैलरी टू स्टाफ, ठीक है। चूंकि जो सैलरी हमारे बिजनेस के लिए क्या है जो सैलरी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, खर्च है, इसलिए इसको रखेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के भीतर। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पर जीएसटी को भी कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। कितना सैलरी दे रहे हैं, 50,000, तो हम यहाँ भर देंगे 50। क्रेडिट बटन क्लिक करेंगे, ये सैलरी किससे दे रहे हैं, बैंक से। बैंक देने वाला हो गया, बैंक को करेंगे क्रेडिट, इसलिए करंट अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। बात समझ में आ गया ना? तो सैलरी को डेबिट किया गया, क्यों, क्योंकि सैलरी बिजनेस के लिए खर्च है, और नॉमिनल अकाउंट के नियम के अनुसार खर्चों को डेबिट करते हैं। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, देने वाला है, देने वाले को करते हैं क्रेडिट, इसलिए हम इसको यहाँ पे करेंगे क्रेडिट। और क्रेडिट करने के बाद हमने इसको कर लिया एक्सेप्ट। फिर उसके बाद है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 मेड ए कैश पेमेंट ऑफ ₹20,000 टुवर्ड ट्रेवलिंग एक्सपेंस एंड 10,000 टुवर्ड्स फूड एक्सपेंस। यानी ट्रेवलिंग के लिए 20,000 रुपए का, और फूड के लिए कितना खर्चा किया, 10,000 का खर्चा किया। तो देखो ये भी हमारे बिजनेस के लिए खर्च है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि सभी एक्सपेंस को और लॉस को डेबिट करिए, इसलिए ट्रेवलिंग के खाते को हम करेंगे यहाँ पर डेबिट, फूड को भी करेंगे हम यहाँ पे क्या, डेबिट। तो ट्रेवलिंग और फूड हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है और बिजनेस से जा रहा है, जाने वाली चीज को करते हैं क्रेडिट, इसलिए कैश को हम यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। तो कैश हो गया क्रेडिट, और ट्रेवलिंग और फूड का एक्सपेंस हो गया डेबिट। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें 2 लेजर बनाना, देखो सोल्यूशन में दे रखा है क्रिएट लेजर्स। पहला लेजर क्या बनेगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, दूसरा लेजर बनेगा फूड एक्सपेंस, और इन दोनों का ग्रुप हो जाएगा अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यानी ट्रेवलिंग और फूड के 2 खाते बनाएंगे, और दोनों को किस में रखेंगे, फूड एक्सपेंस के, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के भीतर। तो चलिए हम आ गए यहाँ पर अपनी एंट्री में। हमें पहले अल्ट सी से लेजर बनाना है, तो हमने एक लेजर बना लिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम से, इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके कर दिया पेस्ट। ये हमारे बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल। ट्रेवलिंग का खर्चा कितना है, 20,000, हम यहाँ भर देंगे 20,000। अब हमें फिर एक नया लेजर बनाना है, डेबिट बटन पे क्लिक करेंगे, अल्ट सी से नया लेजर बनाएंगे, इस लेजर का नाम हो जाएगा फूड एक्सपेंस। यह भी प्रकार का क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जीएसटी को करेंगे नॉट एप्लीकेबल, कितना है, 10,000, तो इसको हमने कर दिया 10। इन दोनों का पेमेंट किससे किए हैं, कैश से, हम सेलेक्ट कर लेंगे कैश।
और इंटर करके हम इसको कर लेंगे एक्स। बस में आ रहा ना। इस तरह से ट्रेवलिंग और फूड दोनों का हम लोग लेजर बना लेंगे। हो जाएगा एंट्री। एक ट्रेवलिंग का लेजर बनाइए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, फूड का बनाइए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। दोनों खर्चे हैं, खर्चों को कर दीजिए डेबिट और क्रेडिट कर दीजिए कैश। ठीक, चलिए उसके आगे। एज ऑन 2 अप्रैल 2021 मेड ए चेक पेमेंट ऑफ ₹20,000 टुवर्ड्स ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ट्रेवलिंग के लिए हमने 20,000 रुपए का खर्चा किया। एंड 30,000 टुवर्ड्स फूड एक्सपेंस। 30,000 किसके लिए किया? फूड एक्सपेंस। 20,000 ट्रेवलिंग के लिए और 30,000 फूड के लिए। और इन दोनों का पेमेंट हमने किससे किया? चेक से। लेकिन इसकी एंट्री हमें करनी सिंगल एंट्री मोड में, तो मोड चेंज कर लेंगे, वापस आ जाएंगे सिंगल में। सिंगल में सबसे पहले पूछा जाएगा अकाउंट। हम अकाउंट में उस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जिससे पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पेमेंट हम कर रहे हैं बैंक के अकाउंट से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अपने बैंक का अकाउंट। जरा सेव करें। यहाँ पे हमें क्या करना, सिंगल एंट्री मोड का इस्तेमाल करना है। जैसे आप यहाँ सिंगल एंट्री मोड करेंगे, मोड में आके सिंगल एंट्री, तो सबसे पहले यहाँ पूछा जाएगा अकाउंट। अकाउंट में हम उस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जिसके माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पेमेंट कर रहे हैं बैंक के माध्यम से, तो हमने सेलेक्ट कर लिया बैंक का। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन देखिए। फूड का खर्चा है 30,000 का और ट्रेवलिंग का है 20 का। तो फूड हमने सेलेक्ट कर लिया 30,000 और ट्रेवलिंग को सिलेक्ट कर लिया 20,000। ठीक है, और ऊपर हम सेलेक्ट कर लेंगे करंट अकाउंट एट SBI बैंक। देखो, और इस तरह इन ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर। हाँ, ये सिंगल एंट्री मोड में है। क्या चीज? कोई जरूरी नहीं है, ट्रांजेक्शन को सिखाने के लिए सिंगल एंट्री में किया गया है। जो आपको रियल में काम करना होगा तो चाहे आप सिंगल में करिए चाहे डबल में करिए, जो आपको अच्छा लगे उससे करिए। बस मैं ट्रांजेक्शन को समझाने के लिए सिंगल में एंट्री कैसे होता है इसलिए यहाँ पे दिया गया है। इसलिए ये ट्रांजेक्शन क्या कर दिया गया, सिंगल में दे दिया गया कि यूजर समझ सके कि सिंगल का इस्तेमाल कैसे करना है। बस, बाकी जब प्रैक्टिकली आप वर्क करेंगे तो चाहे आप डबल में करें चाहे सिंगल में करें, आप पे निर्भर करता है। इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। उसके बाद अब है 2 अप्रैल 2021 गायत्री मोबाइल बाई गुड्स फ्रॉम AK इंटरप्राइजेज। गायत्री मोबाइल ने AK इंटरप्राइज से खरीदा एंड इशू ए चेक ऑफ SBI, और SBI का एक चेक दिया। कितने रुपए का? 11,000 रुपए का। और यहाँ चेक नंबर है 14,588। इसका चेक नंबर है 14,588। बस में आया। तो इस केस में हम AK इंटरप्राइज को पैसा दे रहे हैं, तो पाने वाला कौन हो गया? AK इंटरप्राइज। AK इंटरप्राइज को 11,000 रुपए दिया जा रहा है। AK इंटरप्राइज पर्सनल अकाउंट है, पाने वाला है, पाने वाले को करेंगे डेबिट, इसलिए AK को करेंगे डेबिट। और चूंकि ये पैसा हम बैंक से दे रहे हैं, चेक से दे रहे हैं, इसलिए प्रभाव पड़ेगा बैंक पर, इसलिए बैंक को हम कर देंगे यहाँ पर क्रेडिट। तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट और ये पाने वाला हो जाएगा डेबिट। दोनों हमारा पर्सनल अकाउंट है, बैंक देने वाला हो गया और AK इंटरप्राइज क्या हो गया? पाने वाला। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें AK इंटरप्राइज के नाम से एक लेजर बना लेना है। हम क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहाँ से मोड चेंज कर लेंगे और आ जाएंगे डबल एंट्री मोड में। पाने वाला AK इंटरप्राइजेज, पाने वाला डेबिट होता है, इसलिए AK इंटरप्राइज को सेलेक्ट करेंगे। चूंकि यह हमारा कस्टमर है, सॉरी ये हमारा सप्लायर है, इसलिए ग्रुप रहेगा सन्नी क्रेडिटर में। और इसका GST नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए। तो ये GST हिंट में दे रखा है, क्रिएट ए न्यू लेजर AK इंटरप्राइजेज अंडर ग्रुप सन्नी क्रेडिटर, और GSTIN नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है।
ये 15 अंक का जीएसटीआर नंबर हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। यहाँ न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे, अमाउंट कितना हो जाएगा 11,000 और क्रेडिट बटन पे क्लिक करेंगे। ये पेमेंट किससे दे रहे हैं हम? ये बैंक से दे रहे हैं। हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर एसबीआई करंट। बात समझ में आया? चेक सेलेक्ट करेंगे और चेक नंबर यहाँ भर देंगे 14,588 और उसको कर लेंगे हम एक्सेप्ट। फिर है एज ऑन 2 अप्रैल 2021, 2 अप्रैल 2021 को पेड ऑल ड्यू अमाउंट टू कंप्यूटर केयर सिस्टम। हमने कंप्यूटर केयर सिस्टम को पूरा बकाया राशि का पेमेंट किया। आप अमाउंट ₹34,000 34,000 रुपए बाई एसबीआई करंट अकाउंट चेक और चेक नंबर है 17,89,2। तो यहाँ देखो कंप्यूटर केयर सिस्टम को हम 34,000 का पेमेंट दे रहे हैं, तो पाने वाला कौन हो गया? कंप्यूटर केयर सिस्टम। और पाने वाला हमेशा क्या होता है? डेबिट। इसलिए कंप्यूटर केयर सिस्टम यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो हम यहाँ डेबिट करेंगे कंप्यूटर केयर सिस्टम को। अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे, तीनों बिल को सेलेक्ट करेंगे, बिल नंबर 1, बिल नंबर 2 और बिल नंबर 3। तीनों को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है पेड ऑल ड्यू अमाउंट, सारा बकाया अमाउंट हमें पेमेंट करना है इसलिए। और इसका पेमेंट हम कर रहे हैं एसबीआई के करंट अकाउंट से, तो हम क्रेडिट करेंगे एसबीआई का करंट अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 34,000। बात समझ में आया? और फिर हम क्रेडिट करेंगे। देखो हमें कंप्यूटर केयर सिस्टम को टोटल पैसा देना था 34,650, लेकिन हमने केवल 34,000 रुपए ही पेमेंट किया, तो बाकी हमें क्या, हमें डिस्काउंट मिल गया। इसलिए हम एक लेजर बनाएंगे यहां से अल्ट सी से, उस लेजर का नाम हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। लेजर का नाम क्या नाम हो गया? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट मिलना हमारे बिजनेस के लिए एक प्रकार का क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है, इसे इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे। ठीक, और यहाँ पे हम कर देंगे नॉट अप्लीकेबल और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। कितना डिस्काउंट मिला? 650। तो यहाँ 650 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा और हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। हो जाएगी एंट्री इस तरीके से ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड ऑल ड्यू अमाउंट टू हॉरिजन एंटरप्राइजेज बाई कैश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ ₹480, 480 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त हुआ। तो यहाँ पेमेंट किसको कर रहे हैं? हॉरिजन को। पाने वाला कौन? हॉरिजन। और पाने वाले को हम करते हैं डेबिट, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे हॉरिजन के अकाउंट को डेबिट। बात समझ में आया? डिस्काउंट हमारे बिजनेस के लिए एक प्रकार का प्रॉफिट होता है, इसलिए इसको हम करेंगे क्रेडिट। पैसा हम किससे दे रहे हैं? कैश से। कैश एक रियल अकाउंट बिजनेस से जा रहा है, इसलिए इसको करेंगे क्रेडिट। चलिए, तो पहले हमने क्या किया? पहले हमने सेलेक्ट कर लिया हॉरिजन इंटरप्राइजेज। अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे, 2 बिल पेंडिंग दिखाएगा। दोनों बिल को बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड को। कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 480। हम यहाँ भर देंगे 480। हमें 15,480 रुपए का पेमेंट देना था, हमने केवल और केवल 15,000 का दिया। इसका मतलब 480 में डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट रिसीव में जाके हम एंट्री कितना करेंगे? 480। बात समझ में आया? और बाकी का पेमेंट हम किससे कर रहे हैं? कैश। और यहाँ हो गया 15,000 और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड 50,000 टू सिल्वर प्लस कंप्यूटर्स अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ ऑल ड्यू अमाउंट बाई एसबीआई करंट अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ ₹870, 870 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त हुआ। और ये जो पेमेंट करे चेक से करे, चेक नंबर भी यहाँ पे दिया गया।
तो पाने वाला कौन? सिल्वर प्लस, इसलिए हम डेबिट कर देंगे किसको? सिल्वर प्लस। अगेंस्ट डिफरेंस में जाएंगे, तीनों बिल को सेलेक्ट करेंगे। बात समझ में आया? फिर क्रेडिट कर देंगे डिस्काउंट रिसीप्ट को। कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 870 रुपए का, ये हमने कर दिया 870। फिर क्रेडिट कर देंगे। बाकी का पेमेंट किससे दे रहे हैं? बैंक से। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे एसबीआई करंट अकाउंट, इंटर करेंगे और यहाँ पे चेक नंबर भरेंगे। ये चेक नंबर कितना है? 17,894। हम भर देंगे 17,894। इंटर कर लिया और इसको कर लिया एक्सेप्ट। अब देखिए, पेड ऑल आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल बाई एसबीआई करंट अकाउंट, चेक नंबर 17,895। हमारे ऊपर जितना बिल का बकाया था उस सबका पेमेंट हमने कर दिया 17,895 नंबर चेक से। यहाँ अमाउंट नहीं दिया गया। तो पाने वाला यहाँ खर्चा कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी बिल का है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि जो है सभी खर्चों को डेबिट करिए, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल के खाते को हम करेंगे डेबिट। हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, यहाँ अमाउंट दिखेगा आपको 1,11,000 रुपए, और यही अमाउंट आप कर देंगे यहाँ पर डेबिट। ठीक है, ये बिल का बकाया हो जाएगा 0, और क्रेडिट कर देंगे। चूंकि पेमेंट हम किससे कर रहे हैं? बैंक से, इसलिए हम एसबीआई करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पे हम डाल देंगे चेक नंबर। यहाँ चेक नंबर हो जाएगा 17,895, और ये चेक नंबर हम यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 9। paid ₹400 towards stationery expense and 700 towards postage expense from petty cash account। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा जो है स्टेशनरी भी एक प्रकार का खर्च है, इसलिए इसको करेंगे डेबिट। पोस्टेज भी एक प्रकार का खर्च है, इसको करेंगे डेबिट। अब पैसा देने वाला कौन है? पेटी कैश का। तो कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है, इसलिए इसको करेंगे क्रेडिट। दोनों खर्चे के अकाउंट को करेंगे डेबिट और कैश के अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। उनको ट्रांजैक्शन नहीं समझ में आ रहा होगा जिनको गोल्डन रूल याद नहीं। बात समझ में आया? और जब तक रूल याद नहीं होगा आपको किसी भी तरीके से सिखाया नहीं जा सकता, इसलिए बार बार हम कहते हैं गोल्डन रूल आप रट लीजिए, तैयार कर लीजिए। नहीं करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे एंट्री को। आप स्क्रीनशॉट देख देख के एंट्री तो कर लेंगे, लेकिन सही में आप सीख नहीं पाएंगे। अगर रियल में सीखना है तो गोल्डन रूल आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि सारा डेबिट क्रेडिट उसी रूल के आधार पे कर रहे हैं। भाई टैली तो हमको सिर्फ एक जगह दे रहा है यहाँ एंट्री करने का ना, वो थोड़ी चिल्ला के कहेगा कि हमको डेबिट करिए हमको क्रेडिट करिए। आपको अपने लॉजिक से सोचना है, और लॉजिक आएगा कहाँ? रूल के आधार पर। तो चलिए, डेबिट में हमें एक खाता बनाना है, और ये खाता हो जाएगा हमारा क्या? स्टेशनरी एक्सपेंस। तो हमने यहाँ स्टेशनरी एक्सपेंस का एक लेजर बना लिया, और ये हो जाएगा अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये हो जाएगा अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना रुपए हो गया? 400 रुपए। फिर डेबिट करेंगे। दूसरा खाता कौन सा डेबिट हो रहा है? दूसरा हो जा रहा पोस्टेज एक्सपेंस। हम इसको करेंगे कॉपी, और इसको यहाँ पे करेंगे पेस्ट ना, अल्ट सी से बनाएंगे, और ये हो जाएगा पोस्टेज। दो खाता हमने बना लिया। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होगा, यहाँ पर भी जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करेंगे। कितना है? 700 रुपये। और ये दोनों का पेमेंट हम कर रहे हैं पेटी कैश से। पेटी कैश सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद हमारा वहीं रख दीजिए, हमारा वहीं पे ना, हाँ वही गुनगुना पानी भी रख दीजिएगा। और यहाँ पे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। बस में आ रहा ना? इस तरह से सारे हम एंट्री करेंगे। तो ये परचेज वाउचर के जो है टोटल 9 ट्रांजेक्शन थे, जिसका एंट्री आपको करना है। हो जाएगा ना? स्क्रीनशॉट देख देख के नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ के समझ कर तब करना है। बात समझ में आ रहा ना?
जो लेजर्स नहीं है उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के भीतर हम क्रिएट कर लेंगे, जो लेजर्स हमारे नहीं बने हैं उनको हम बना लेंगे। नहीं, पुराने वाले में करना है, क्योंकि तो पुराने वाले का बैकअप ले लीजिए, अगर आपका डिलीट हो गया किसी और से आप बैकअप ले लीजिए। अब हमने बैकअप का तरीका बताया था, उसी फोल्डर को कॉपी करके रख लीजिए, या तो एक पेन ड्राइव ले लीजिए, गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया करिए। 5 मिनट लगता है लॉगिन करके अपलोड करने में। किसमें? गूगल ड्राइव में कैसे अपलोड करेंगे ये बताना है। चलो कल क्लास में हमें याद दिलाना, आते ही सबसे पहले वही बता देंगे, ठीक है। ड्राइव पे लॉगिन करके अपलोड कैसे करना है कल आते ही आपको क्लास में बता देंगे। तो डेली बैकअप लिए रहेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। हमने शुरू से बता दिया, यहाँ डेटा की कोई गारंटी